हेलो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं, तो आयंस को समझा था स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को बताया था आयंस इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज जिस पर हो, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mg डबल पॉजिटिव। An ion is an electrically charged of an atom। तो इस एटम पर सोडियम एटम है, अभी देखो ये सोडियम एटम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, सोडियम एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, -1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर उसने बना लिया Na पॉजिटिव। अभी यहां पर सोडियम एटम था, सोडियम एटम, अब यहां जाके सोडियम आयन बन गया है। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसको समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 11। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। बात को समझना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन के। अब इसका हम ओवरऑल चार्ज निकालें स्टूडेंट, अगर ये सोडियम एटम है, इसके पास एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रेजेंट होंगे, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन होते नेगेटिव चार्ज -11 एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे स्टूडेंट? प्लस के 11। अगर ओवरऑल चार्ज निकाला जाए, इसका ओवरऑल चार्ज प्लस माइनस, ओवरऑल चार्ज 0 हो रहा है। अब यहां समझेंगे कि Na पॉजिटिव ही बना है, तो इस पर प्लस चार्ज 1 है, तो कैसे है उसको समझ लेते हैं। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है स्टूडेंट, किसी भी एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। बात को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन उतने कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉन इस पर कितने थे? 11। एक पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन इस पर कितने बचे? 10, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं आता है, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं आता है। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू 11, प्लस के चार्ज होते हैं इस पर। अगर इसका ओवरऑल चार्ज निकाला जाए तो +1 चार्ज। इस तरीके से हम आयंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आयंस बनता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। छोटा सा डिस्कशन करते हैं, इसके बाद आयोनिक बॉन्ड पर चलेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, समझेंगे। फॉर्मेशन किस तरीके से हम फॉर्मेशन करते हैं, पिछले वीडियो में एक फॉर्मेशन मैंने करके बताया था आपको। देखो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो यहां पर हम आयंस को पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं इनका। तो इलेक्ट्रॉन को हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ना करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट कितना कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कितना कर रहा है, ये बताना है। सपोज मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम या फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम की बात कर लूं। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम, देखिए स्टूडेंट, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर जिसका होता है 12, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, 282। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 2। अब किसी भी एटम को अपनी सेल फिल करना है या स्टेबल होना है उसको, तो या तो उसे 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए मैग्नीशियम को, या 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करने पड़ेंगे, डोनेट करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना सिंपल है, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा सा टफ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो Mg अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, ठीक है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो -2 इलेक्ट्रॉन, ओके, -2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या बना लेगा ये Mg डबल पॉजिटिव। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। आप स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो। अब इसका एटॉमिक नंबर था 2, यहां पर होगा मैग्नीशियम, ये है इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नीशियम आयन, क्या है, मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका एटॉमिक नंबर करेंगे तो इसका तो 12 है, इलेक्ट्रॉन इसमें 12 है, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 10। क्लियर, इलेक्ट्रॉन जितने पॉजिटिवली चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, जितने नेगेटिवली चार्ज होगा किसी भी एटम पर उतने इलेक्ट्रॉन उस पर ऐड होंगे। ये तो था हमारा, और इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे सोडियम है हमारा, जैसे मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, डॉट, ठीक है, मैग्नीशियम है तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 2, तो इसमें 2 डॉट पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती है। सपोज एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम लास्ट सेल में क्या आते हैं, 2 8 3, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन से, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर 3 डॉट्स आ जाएंगे, 1 2 3 एक साथ रख सकते हैं आप, चाहो तो यहाँ पर एक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो पॉजिटिवली चार्ज का था फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्लोरीन की बात करें, उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन एटम, अब क्लोरीन का एटम नंबर कितना होता है, CHLO आ रहा है, ये नहीं, क्लोरीन एटम है अभी ये, इसका एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 287। अब देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसे अपनी सेल फिल करना है, यानी कोई भी एटम हो या हम आप ही हो, सभी लोग स्टेबल रहना चाहते हैं, और स्टेबल रहने के लिए इसकी सेल फिल होनी जरूरी है। अगर इसकी सेल फिल होनी जरूरी है तो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है, 8। अब इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स तभी होंगे जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करते या 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ा सा टफ है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। तो क्या करेगा ये क्लोरीन, देखिएगा क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा प्लस और माइनस साइन का, इधर इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो माइनस, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो प्लस। क्लोरीन ने एक एटम को गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को सॉरी गेन किया, और जाके जब गेन करेगा कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो जाहिर सी बात उस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, तो Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब Cl नेगेटिव आ गया है। अब देखिएगा इधर क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम ये इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोराइड आयन बन गया है, क्लोराइड आयन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिएगा, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका 17 एटॉमिक नंबर हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, 17।
यही है ना, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17 जो कि नेगेटिव चार्ज हैं। और इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 17 पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल चार्ज निकालेंगे इसका, देखिएगा एटम जो होता है हमारा एक न्यूट्रल एटम होता है, ये तो पढ़ चुके हैं नाम कि एक एटम न्यूट्रल एटम होता है। न्यूट्रल एटम का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज और उस पर नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल, तो ओवरऑल चार्ज होगा 0, ओवरऑल चार्ज 0। सिमिलर इधर क्लोरीन आयन का निकाल लेते हैं हम, तो क्लोरीन आयन का क्या निकलेगा, देखिएगा इधर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सोचो, मैंने बताया था ना जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स घट जाएंगे। तो कितना नेगेटिव चार्ज है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पर 18, ये जो कि नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट है प्रोटॉन, देख लेते हैं प्रोटॉन कितने हैं इस पर, प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, प्रोटॉन इज इक्वल टू 17 जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका ओवरऑल निकालते हैं हम, ओवरऑल चार्ज क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज। तो इस तरीके से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन सीखा हमने, और फॉर्मेशन करना भी सिंपल है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी बता दी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है आप स्टूडेंट। इसके बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे डॉट स्ट्रक्चर ही बना लोगे आप। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, साफ करते हैं इसको, नोट करते जाना, समझते जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड क्लास है आपकी, और आप लोगों को पता होगा कि टाइम कम मिलता है, तो कहीं ना कहीं से हम जब समझा रहे हैं तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करें उसी टाइम। बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स, chemical bonds, there are mainly two types of chemical bonds, there are mainly two types of chemical bonds. First number ionic bond, second number covalent bond. समझेंगे स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। तो आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल, वन नॉन मेटल एंड वन मेटल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, द केमिकल बॉन्ड formed by the transfer of electron from one atom to another is known as an ionic bond। समझिएगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच जो
बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड, किस तरीके से सोडियम क्लोराइड बनेगा, फिर समझ लेंगे इसकी आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन। द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। बहुत सारे फॉर्मेशन करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात कर लें। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देखिएगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। इसका फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जब हम Na और Cl को साथ में कंबाइन कर रहे हैं Na प्लस Cl, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी ना अभी हमने इससे पहले। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसके पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब इससे अपनी सेल फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिएगा ये मेटल है ना, सोडियम मेटल, और ये क्लोरीन नॉन मेटल। तो इसे अपनी सेल फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे अगर सेल फिल करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर लिखेंगे ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इससे ट्रांसफर किया तो उधर क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, यही तो बनेगा ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Cl इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इलेक्ट्रॉन्स ने लिए माइनस चार्ज, और करके लिख सकते हैं हम NaCl। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे और भी इसके फॉर्मेशन है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।